अब इधर ध्यान दो, कल अपन ने डेप्रिसिएशन का एक मेथड पढ़ा था, कौन सा? एसएलएम मेथड। एसएलएम में भी हमने दोनों पॉइंट कवर कर लिए, कौन से? कि अगर क्वेश्चन के अंदर रेट दे रखी हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमने देखा कि अगर क्वेश्चन के अंदर रेट दे रखी हो डेप्रिसिएशन की, ठीक है, रेट अगर दे रखी हो तो क्या होगा, और अगर रेट नहीं दे रखी हो तो क्या होगा। रेट क्वेश्चन में दे रखी थी तो इस केस में अपन डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे, जिसका फॉर्मूला था, दोनों ही मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, हमारा जो बेस होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है। रेट अगर दे रखी है, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं 10% एक्शन लगाना है, तो अपन कैसे कैलकुलेट करे थे, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ठीक है। ये क्या था हमारे पास? डेप्रिसिएशन था, हिंदी में मूल लागत इंटू दर बटा 100। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो अपन निकाल लेते हैं पर एनम, ये ना वार्षिक निकाल लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये अपन ने फॉर्मूले देखे थे। अब मैं इन दोनों का एक एक एग्जांपल लूंगा और आज अपन सीखने वाले एसेट्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं और डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीख लिया तो उसके बाद डब्ल्यूटी मेथड अपन बाद में लेने वाले, पहले अकाउंट बनाना सीखेंगे कि अकाउंट कैसे बनेंगे, क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आज अब अपन देख रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर एसेट्स अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक तो एसेट्स और उसका डेप्रिसिएशन, यानी कि अपन संपत्ति प्लस मूल्यह्रास खाता, ये दोनों अकाउंट्स अपन प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, रखो अब ध्यान इधर। पहले अपन बात करें एसेट्स का अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो अपने पास में सपोज कीजिए अपन ने 2010 में कोई एसेट खरीदी है ना, अब साल के दौरान उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हमने एसेट परचेज की 2010 में, 2011 में चलेगी, 2012 में चलेगी, यानी ये जो फिक्स एसेट्स होती है ना, ये लॉन्ग टर्म तक चलती है, 8 से 10 साल तक ये एसेट्स हमारे पास में चलती है। तो 8-10 साल तक जितने टाइम तक अपन इस एसेट्स को यूज लेंगे उतने टाइम का अपन इसको बोर्ड बोलते हैं, और उतने टाइम का अपन को क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उतने टाइम का अपने को अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। अब अपन सीख रहे हैं कि इसका अकाउंट बनाते कैसे। लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो इसके अकाउंट का फॉर्मेट होता है नॉर्मली, ठीक है। पहले मैं बात कर रहा हूं एसेट्स के अकाउंट, आज मैं सिर्फ एसेट्स का अकाउंट समझाऊंगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर अपन डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे आएंगे, ठीक है। चैप्टर इजी है बट ठीक है, आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है। तो जब अपन कोई लेजर बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं डेट, है ना, पर्टिकुलर, फिर आता है जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और एम, ये हमारा फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, अपन ने सपोज कीजिए इस साल कोई एक एसेट परचेज की, मैंने 1 लाख रुपए में कोई एक एसेट खरीदी, तो बताओ एसेट परचेज करने पर एसेट बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। एसेट बढ़ती है तो हमेशा क्या की जाती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, फिक्स है। एसेट्स बढ़ी, इसके डेबिट में लिखूंगा, है ना, और लिखूंगा क्या पता है, टू कैश या बैंक। क्या एंट्री होती है बताओ एसेट्स खरीदने पर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यही तो होती है। तो एसेट्स के अकाउंट में क्या आएगा, टू कैश या बैंक, यही है। ये जिस दिन भी हमने एसेट्स खरीदी उसकी वैल्यू लगती। उसके बाद हमने कहा कि साल के एंड में, अब आए अपन साल के एंड में, और साल के एंड में आते क्या लगाना, डेप्रिसिएशन लगाना, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ एंट्रीज में समझा रहा हूं। पहली एंट्री ऑन एसेट्स परचेज, समझते रहना, ऑन एसेट्स परचेज, जब अपन कोई संपत्ति खरीदेंगे क्रय करेंगे तो क्या एंट्री की जाएगी, एसेट्स आ रही है हमारे पास, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, टू कैश या बैंक। अरे इसको बंद कर दो भाई, रखो इसको, खोपड़ी जहां लगानी चाहिए वहां लगाते नहीं हो, है, इधर दो, वो भी दो, नहीं हाँ वो भी दे दो, अब इधर ध्यान दो, आप पहले अपनी रखवाली कर लो बेटा, कैश या बैंक अकाउंट। यस, हमने क्या की, एसेट्स परचेज करी, के एसेट्स अकाउंट डेबिट, कैश हमारे यहां से गई,
टू कैश या बैंक। कई बार अपन उधार में भी खरीद सकते हैं, तो अपन यहाँ टू क्रेडिटर्स लिख देंगे। अब जब पूरा साल एंड होगा तो अपन इस एसेट्स पे क्या करेंगे पता, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। हमेशा डेप्रीशिएशन कब लगता है, साल के एंड में। अब देखो डेप्रीशिएशन लगाने पर क्या होता है, हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, और डेप्रीशिएशन जो है वो हमारे लिए क्या माना जाता है, लॉस। लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। इसलिए डेप्रीशिएशन का अकाउंट खोलेंगे और क्या करेंगे, डेबिट। टू में क्या आ जाएगा, एसेट्स की वैल्यू कम करनी है, एसेट्स बढ़ाता हूं तो डेबिट करता हूं, कम करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो डेप्रीशिएशन लगाने पर मैं एंट्री करूंगा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू एसेट्स अकाउंट, जिस एसेट पे डेप्शन लगा। आया समझ में। अब बताओ कि दोनों ही एंट्री एसेट्स के अकाउंट में जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। जिसकी अकाउंट में या जिस एंट्री में एसेट्स का नाम आ गया वो एसेट्स में जाएगा। अब बताओ ये एंट्री तो हमने कर ली, ध्यान से देखो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, डेप्शन चार्ज किया, इससे हमारी एसेट्स कम हुई। कहां जाएगा, टू में कि बाई में, बाई में। भाई एसेट्स क्या हुई, क्रेडिट हुई ना, मैं एसेट्स का ही तो अकाउंट देख रहा हूं। इस एंट्री की वजह से एसेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, हमने कहा एसेट्स हमारी क्या हो गई, कम हो गई, और एसेट्स कम होने पर क्या हुआ, क्रेडिट हुई। तो एसेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है, लेकिन लिखना क्या है, इसके अकाउंट में खुद का नाम थोड़ी ना आता है, बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। अब जो भी डेप्रिसिएशन लगा वो यहां लिख दिया हमने। अब साल एंड हो चुका है, साल के एंड होते ही अपन क्या करेंगे, अब बैलेंस निकालेंगे। हमने कहा ये एसेट थी, ये डेप्शन लग गया, अब हमारी एसेट कितनी बची वो आ जाएगा हमारी एसेट्स का बैलेंस। ठीक है, इतने की वैल्यू थी, इसमें से जो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, जो बचा वो हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग सीडी। बस ये पहला साल खत्म। अब जितने साल एसेट्स यूज आएगी ना, उतने साल तक का अपन को अकाउंट बनाना है। पिछले साल के इस बैलेंस को अपन आगे लेके जाएंगे जस्ट रिवर्स साइड में। ये है, सपोज कीजिए मैं डेट डालता हूं 1 जनवरी 2010 को मैंने एसेट्स परचेज की। साल एंड कब होगा, मैंने कहा 31 दिसंबर 2010, अपन दिसंबर मान के चल रहे हैं। ठीक है, इसी दिन हम बैलेंस निकालेंगे, 31 दिसंबर 2010 को ये बची। फिर आएंगे अगले साल जब नई बुक स्टार्ट होगी, और नई बुक स्टार्ट कब होगी, 1 जनवरी 2011। क्या लिखेंगे बता, पिछले बैलेंस को पहले आगे लेके आएंगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, फिर सपोज कीजिए आपने इस साल और एसेट्स खरीद ली, और खरीद ली तो टू में आ जाएगा वापस। एसेट परचेज करने पर क्या लिखना है, टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर साल एंड हुआ, साल एंड होगा तो क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर बैलेंस निकालना। सीधा बैलेंस कहां से निकालोगे, फिर साल एंड होगा और जाएंगे 31 दिसंबर 2011 को, और क्या लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन। फिर डेप्शन लगाया, फिर साल के एंड में क्या निकाला, बैलेंस। ठीक है, हमने कहा इतने की एसेट्स थी ओपनिंग में, फिर ये आ गई, दोनों जोड़ दी, इसमें से जो डेप्शन लगा लेस कर दिया, और जो बचा उस वैल्यू को यहां ट्रांसफर कर दिया, बाय बैलेंस सीडी। अब ये जो चीज है ना, ये हाँ, ये चीज जो है ना वो एज इट इज चलती जाएगी। ठीक है, फिर क्लोजिंग बैलेंस आगे आएगा 1 जनवरी 2012 को, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ये बैलेंस रहा। इस तरीके से पता साल के एंड तक चलता जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है यहां तक, यस। अब क्वेश्चन आपको कहेगा, अब जैसे एसेट 10 साल यूज आ रही है, तो क्या 10 साल तक बनाएंगे क्या, ये पता, ये पहला साल खत्म, ये दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरीके से हमारे साल बनते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको बोलेगा कि 3 साल का बनाना है कि 4 साल का बनाना है, 10-10, 20-20 साल का आपसे नहीं बनवाएगा, लेकिन मैं बनवाऊंगा अभी। ठीक है, हाँ। तो अब आपको क्या करना है, सुनना, पहले आपको एंट्रियां करनी है। पहले क्या करना है आपको, जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री करने के बाद ये दूसरे स्टेप पे आपको लिखना है क्या, एसेट्स और डेप्शन, और फिर ये छापना है। समझ गए, पहले एंट्री करोगे फिर ये छापोगे, फटाफट छाप लो। अब एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं जहां पर अपने को एक एसेट्स का अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखो बेसिक से सीखना, क्योंकि आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर आपको बेसिक ही नहीं आएगा तो फिर बाउंस ही होना है क्वेश्चन, और बेसिक से सीखते सीखते रेगुलर पढ़ोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल बना रहा हूं। एग्जाम्पल, हमने 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन परचेज की। क्या की, मशीन परचेज, ये कि अपने 5 लाख। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, डेप्रीशिएशन पर ईयर, हर साल का डेप्रीशिएशन जो होगा वो कितना होगा 10%। रेट दे दिया अपने को क्वेश्चन में। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट इफ मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, पहले 4 साल के लिए आपको मशीन का अकाउंट बनाना है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले बोल रहा हूँ, आगे जाके अरे भाई इसको बार बार किसका देते हो आप, क्या आदमी हो। अब इधर ध्यान दो, प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इफ बुक्स क्लोज, बुक्स जो है वो हमारी क्लोज कब हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर, यानी हर साल की 31 मार्च को हमारी बुक्स बंद होगी। तो इसने ये क्यों बताया बुक्स बंद कब हो रही है, क्योंकि हम डेप्रीशिएशन कब चार्ज करते हैं, साल के एंड में। अब साल एंड कब हो रहा है इसलिए आपको डेट क्लेरिफाई कर रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या बनाना है, एक मशीन का अकाउंट बनाना है, बस ओनली मशीन का अकाउंट बोला है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सा अपन अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको दूंगा एक अकाउंट 10 साल के लिए घर पे बनाना है। 10 साल के लिए? यस। खाना पीना थोड़ी बंद कर रहा हूँ, 10 साल में मर जाएंगे हैं। अभी जरा देखो, 10 घंटे मशीन अकाउंट, डेट अपने को 4 साल को तो यहां पर भी बनाना है, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ और अमाउंट, ठीक है। क्या हुआ, कुछ समस्या है क्या? इधर ध्यान दो। 1 अप्रैल को हमने मशीन परचेज की, बताओ क्या करेंगे मशीन परचेज करते ही, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कब परचेज की 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2020 को क्या लिखूंगा, टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। अच्छा अपन है ना इसको नॉर्मली बैंक ही मान के चलेंगे, कैश में ट्रांजेक्शन क्योंकि बहुत ही कम होते हैं बिजनेस के। खरीदी टू बैंक, कितने की खरीदी है भाई, 5 लाख। अब और कुछ बोला नहीं है तो सीधा साल के एंड में आ जाना है, और साल के एंड में आते ही क्या चार्ज करना है, क्या चार्ज करूं, डेप्रीशिएशन। कब चार्ज होगा, जिस दिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही है। अब बताओ 1 अप्रैल को हमने एसेट्स परचेज के, बहुत बेसिक बनाया, फिर कह रहा हूं आगे जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा मैं इसको, है ना, बेसिक से समझना। तो 31 मार्च 2021 को, भाई 20 में स्टार्ट हुई तो 21 में खत्म होगी। इस दिन अपन डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, क्या लिखो डेप्रीशिएशन चार्ज करने पर, इनको कॉन्सेंट्रेट में करवा के छोड़ूंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना, नहीं तो टक सीधा। बड़ी आज सही जगह बैठे हो आप। बताओ कितने की एसेट थी, 5 लाख की। क्या रेट अपने को दे रखी है, यस। ये जो रेट है ना, ध्यान रखना, ये रेट पर एनम की होती है। पर एनम मतलब अगर एसेट्स पूरे 1 साल यूज आई तो डेप्रीशिएशन क्या होगा, 10% लगेगा। बताओ कितने की एसेट्स ली, 5 लाख की, तो 5 लाख का कितना परसेंट, 10%। और पता है कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड है, क्योंकि दूसरा तो अभी मैंने आपको करवाई नहीं है ना। 5 लाख का 10% इंटू अपन आगे क्या लिखते हैं पता है, आगे आता टाइम पीरियड, इसका कितने टाइम पीरियड हमने इस एसेट्स को यूज लिया, ठीक है। तो क्या अपन ने इसको अप्रैल में परचेज किया, यस। अप्रैल से मार्च पूरे 12 महीने हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करूंगा मैं 12/12, समझ गए। 5 लाख का 10% तो 12/12 हो गए 50,000। अब ये एसेट जो आपके पास साल के स्टार्टिंग में 5 लाख की थी, क्या ये साल के एंड में 5 लाख की बची, नहीं, कितने की हो गई, तो जिसकी टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखो। बैलेंस ऐसे ही निकालते हैं एसेट्स का, किसी भी अकाउंट का। इस 5 लाख में से ऊपर क्या है, 50,000, क्या कर दूंगा माइनस। 5 लाख में से 50,000 गए, क्या बचे 4,50,000। इस 4,50,000 को लिखना है बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 2021। ये हमारा पहले साल की बुक्स क्लोज। अब अगले साल कहा, टोटल 5 लाख है, 5 लाख में से 50,000 घटाऊंगा तभी तो 4.5 लाख आएंगे। ऊपर नहीं लिख सकते, ऊपर बैलेंस आता है, नीचे टोटल आती है, समझ गए। तो जिसकी टोटल ज्यादा होती है वो दोनों तरफ लिखी जाती है। ये बैलेंस है क्या 5 लाख, 4,50,000। अगले साल ये आगे जाएगा कि टोटल आगे जाएगी,
बैलेंस आगे जाता है। अब बैलेंस कितना हो तो 4.5 लाख है, तो अगले साल ये बैलेंस आएगा हमारे पास 1 अप्रैल 2021 को। 31 मार्च को बुक्स बंद हुई, 1 अप्रैल को वापस स्टार्ट हो गई। क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी। सीडी होता है क्लोजिंग बैलेंस, बीडी होता है ओपनिंग बैलेंस। इस साल के स्टार्टिंग में वो एसेट्स हमारे पास 4,50,000 की है। फिर साल एंड हुआ, ना तो हमने कोई और एसेट्स खरीदी ना बेची, खरीदते बेचते ना तो यहाँ लिखते, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल सा बनाया पहले क्वेश्चन, ठीक है। 31 मार्च 2022 को हमारी बुक्स बंद होगी वापस, 1 अप्रैल को आए, इस दिन बंद हुई। बुक्स बंद होने के दिन क्या चार्ज करूंगा मैं? क्या चार्ज करूं? डेप्रीशिएशन, बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन। अब अगेन इस साल फिर एसेट 5 लाख। ध्यान रखना मेथड है एसएलएम, और एसएलएम मेथड हमेशा क्या कहता है? डेप्रीशिएशन हमेशा उसकी, तो पता करो बेटा, नहीं पता तो पता करो। डेप्शन हमेशा किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पर, जितने में हमने उसको खरीदा था। कितने में खरीदा इस एसेट्स को? 5 लाख में। 5 लाख का कितना परसेंट? 10% इंटू 12/12 कितना हो गया? 50,000। क्लियर है? फिर अब अगले साल, हाँ मोहित जी कितना लिखूं यहाँ बैलेंस? 4.5 लाख की 4 लाख। यहाँ कितने आएंगे नीचे? जिसकी टोटल ज्यादा है दोनों में से, किसकी ज्यादा है? इसकी। 4.5 लाख। 4,50,000 यहाँ लिखूंगा, 4,50,000 यहाँ लिखूंगा। इसमें से 50,000 गए तो क्या बचा? 4 लाख। ये बैलेंस आए। क्या लिख देना है? 31 मार्च 2022 को बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? फिर पिछला बैलेंस आगे आएगा 1 अप्रैल 2022। यही हो रहा है? देखो कितना इजी अकाउंट है। पिछला बैलेंस आगे लाओ, डेप्शन लगाओ, बैलेंस निकालो, फिर बैलेंस आगे लाओ, डेप्शन लगाओ, बैलेंस निकालो, है ना। इस साल फिर बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस? 4 लाख। फिर साल के एंड में वापस आऊंगा और 31 मार्च 2023 को फिर क्या लगाऊंगा? डेप्रीशिएशन। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 5 लाख का 10% मल्टीप्लाई 12/12, ठीक है, 50,000। फिर साल के एंड में क्या निकालूंगा? इसका बैलेंस। टोटल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख में से कितने लेस करूंगा? 50,000 गए तो क्या बचे? 3,50,000। 31 मार्च 2023 बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? फिर ये पिछला बैलेंस आगे जाएगा। यहाँ 4 साल का बोला था ना, 4 साल तक बना लेंगे। 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस सीडी, सॉरी सीडी नहीं बीडी। पिछला बैलेंस आगे आएगा 3,50,000। ठीक है, फिर साल के एंड में आऊंगा और क्या चार्ज करूंगा? 31 मार्च 2024 को डेप्रीशिएशन। आउट में मैं डाउट में किसने बैठा हूँ? एक बार ये अकाउंट बना लो, फिर मैं बताता हूँ आपको आराम से बैठा के, है ना। नहीं मैं बताता हूँ ना, आप पूछोगे क्या? बताओ अगले साल फिर डेप्शन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? अगेन 5 लाख। नोट किया? हर साल 5 लाख पे डेप्शन लगाना है। कितने में खरीदा था? तो इस बार फिर 50,000 ही आने वाला है। फिर बताओ बैलेंस कितना बच जाएगा? 350 में से 50,000 गए तो कितने बच गए? एक चीज नोटिस कर रहे हो, हर साल हमारी एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। और एक दिन आएगा जब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 बाई बैलेंस सीडी। छापो फटाफट। कहाँ? बस 4 साल का बोला, 4। अभी आपका होमवर्क रहेगा। देखो पहले तो कितने की एसेट्स में? 40 लाख की। डेप्रीशिएशन के रेट लगाने आपको 5% है, और कितने साल का अकाउंट बनाना? 10 साल। मैंने कितने साल का बनाया? सिर्फ 4 साल का। 10 साल का अकाउंट आपको बनाना है। रेगुलर जो होमवर्क दे रहा हूँ अगर नहीं पढ़ा आप तो और पढ़ेंगे आपके, ठीक है। एक बार कैमरे में दिखा दो।